एक आदमी गलती से गाय के गोबर में हाथ डाल बैठा। उसने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। सच में एक तीव्र बदबू, लेकिन उसे घिन नहीं आई, बल्कि उसने उस गंध को गहराई से महसूस किया और आनंद लिया। फिर उसने गोबर को अपने चेहरे पर मल लिया और अपने साथियों से भी पूरे शरीर पर लगाने को कहा, ताकि वे इंसानी गंध को छुपा सकें। उनके सामने एक झुंड याक थे, जिन्हें पकड़ने के लिए वे आधे महीने से इंतजार कर रहे थे। अब कोई भी गलती उनकी मेहनत को बेकार कर सकती थी। जैसे ही नेता ने इशारा किया, वे जोर से चिल्लाते हुए याकों की ओर दौड़ पड़े। अचानक हुए हमले से घबराए याक बेकाबू हो गए और तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन इंसानों ने पहले ही योजना बना रखी थी। उन्होंने अपने भाले आगे फेंक दिए, जिससे याकों का झुंड रास्ता बदलने को मजबूर हो गया। नतीजा यह हुआ कि वे सीधा खाई की ओर भागने लगे। देखते ही देखते दर्जनों याक एक एक कर खाई में गिर गए। कुछ समझदार याक रुकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे भी अपने भारी शरीर को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए। लेकिन कुछ याक बच गए और उनमें से कुछ ने हमला कर दिया। एक कमजोर युवा लड़के को उन्होंने अपना निशाना बनाया, जो कोई और नहीं बल्कि नेता का बेटा था। नेता ने अपने भाले से याक पर हमला किया, लेकिन घायल याक ने अपना अंतिम बल लगाकर लड़के को खाई में गिरा दिया। सभी लोग घबराकर खाई के किनारे पहुंचे। सौभाग्य से लड़का एक चट्टान को पकड़कर लटक गया। उसके पिता ने उसे पकड़ने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर पड़ा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लड़का बच जाएगा, इसलिए पूरे कबीले ने उसे मृत मान लिया और वहां उसकी कब्र बना दी। फिर वे याकों को इकट्ठा करके वहां से चले गए, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला था और ये याक उनके लिए भोजन का एकमात्र स्रोत थे। लेकिन जैसे ही कबीले के लोग गए, एक भूखा गिद्ध वहां पहुंचा और उसने लड़के के होठों पर चोंच मार दी। इससे लड़का अचानक होश में आ गया। उसने तुरंत गिद्ध को धक्का दिया और अपनी स्थिति का जायजा लिया। उसकी टांग बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसे वहां से निकलना था। उसने चट्टान के उभरे हिस्सों को पकड़कर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, उसका हाथ फिसल गया और वह फिर से गिरने लगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से बारिश शुरू हो गई थी और नीचे उफनती नदी बह रही थी। उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया, एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को सीधा रखते हुए नदी में कूद गया। अगली सुबह वह किसी तरह बच गया था। दर्द से कराहते हुए उसने अपने पैर को दो पत्थरों के बीच रखकर खुद ही उसकी हड्डी को सही जगह पर किया। दर्द असहनीय था, लेकिन अब उसके पास उम्मीद थी। धीरे धीरे वह लंगड़ाते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, लेकिन वहां न तो उसका पिता था और न ही कोई और। इसके बजाय उसे अपनी ही कब्र दिखाई दी। गुस्से में उसने वह कब्र तोड़ डाली, लेकिन तभी पहाड़ों से भेड़ियों के डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने पलटकर देखा, एक झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। वह जितनी तेजी से हो सकता था भागा, लेकिन घायल होने के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाया। भेड़ियों ने उसे घेर लिया। तभी उसने अपनी छोटी छुरी निकाली और झुंड के नेता पर वार कर दिया। वह तड़पते हुए गिर पड़ा और यह देखकर बाकी भेड़िए थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। पूरी रात भेड़िए उसके नीचे घूमते रहे। अगली सुबह भेड़ियों का झुंड चला गया, लेकिन घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहा। लड़का उसे मारने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसे भी इसी तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने भेड़िए की मदद करने का फैसला किया। सावधानी से उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध दिया और उसे उठाकर एक गुफा में ले गया। इसी क्षण से इंसानों और कुत्तों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। यह इतिहास में पहला कुत्ता था